भैया, मेरा नाम आदित्य। अगर आपका बजट है ना फॉर्च्यूनर लेने का, तो उसके भी हाफ प्राइस है, मतलब उसके भी आधे के आधे प्राइस में आपको अगर मैं ऐसी इतनी बड़ी गाड़ी दिखने वाली, वो भी इतनी तगड़ी कंपनी की, ब्रिटिश कंपनी की गाड़ी अगर मैं आपको दिला दूँ तो आपको कैसा लगेगा? जिसके लुक इतने तगड़े हैं, इतने सुंदर आपको स्ट्रेट वाले अलॉय व्हील मिल जाएंगे, जो कि पहले से कर्व में आते थे, वो अब अलग हो गए हैं। तो अगर ऐसे कोई मैं आपको गाड़ी दिला दूँ तो आपको कैसा लगेगा? जिसके 18 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे, पीछे से ऐसा पूरा लुक आ जाएगा, जो कि आपकी स्टार्ट हो जाती है 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से ये स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर ऑप्शंस की बात करी जाए तो ऑप्शंस बहुत कम है इस सेगमेंट 11-12 लाख रुपए में, जिसमें कि आती है आपकी वेन्यू वगैरह, क्रेटा वगैरह, ये इसके कंपटीशन हो जाते हैं, जो कि एमजी गाड़ी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर ऑप्शन की बात करी जाए तो क्रेटा आ गई, किया सेल्टोस आ गई, या तो फिर आ गई आपकी थार रोक्स, जो कि नहीं आई है। तो अगर इसकी बात करी जाए एमजी की हेक्टर की, जो कि इसका फेस लिफ्ट है, जो फॉर्च्यूनर के आधे से भी आधे रेट में आ जाएगी, और इतनी बड़ी आपको 0.5x में भी पूरी नहीं आ रही, इतनी बड़ी आपको डीजल चाहिए। तो इसी का आज मैं पूरा रिव्यू बनाने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा, और कौन कौन से मॉडल हैं, क्या प्राइसिंग है, वो सब कुछ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करी जाए चाबी से, तो ऐसी कुछ आपको मैं सिंपल सी चाबी मिल जाएगी, जो कि मैट ब्लैक में है। यहाँ से आप लॉक अनलॉक, और यहाँ से आप इसके टेल गेट को ओपन कर सकते हैं पीछे की तरफ से, जो कि ऑटोमेटिक है, मतलब ऊपर की तरफ अपने आप हो जाएगा। अगर सामने की तरफ बात करी जाए, सामने की तरफ क्रोम में ऐसी आपको ग्रिल मिल जाएगी, जो कि पहले अलग आती थी पर अलग आ रही है। और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा रडार का सेंसर, क्योंकि रडार मिल जाएगा, जो कि ऊपर की तरफ भी आपको मिल जाएगा रडार, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर सामने के लुक की तरफ से बात करी जाए तो बीच में आपको मिल जाएगा बड़ा सा एमजी का लोगो, और इस तरफ यहाँ पर मिल जाएगा आपको बाय फंक्शनल, मतलब इसी के अंदर आपके इंडिकेटर चलेंगे, इसी के अंदर आपकी डीआरएल्स चलेंगी। और नीचे की तरफ बात कीजिए तो आपको दो मिल जाएंगे प्रोजेक्टर, जो कि एलईडी में, मतलब हाई बीम लो बीम इसमें से होगी, एक जलेगा, दोनों जलेंगे तो वो हो गया आपके हाई बीम। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा एक और लैंप, जो कि आपकी फोग लैंप की तरह वर्क करेगा। नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे दो पार्किंग सेंसर, सामने की तरफ एक इधर और दूसरा इस तरफ, और ऐसा कुछ सामने की तरफ आपका लुक आ जाता है। और अगर साइड से बात करूँ, साइड में क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या आपको मिल जाएगा, तो नीचे से बात करूँ तो नीचे की तरफ आपको गुड ईयर के टायर कंपनी प्रोवाइड कराएगी, और जिसकी प्रोफाइल होगी 215R18 की। इतना कुछ बड़ा लुक आ जाता है, जो कि गाड़ी के हिसाब से एकदम परफेक्ट सूट करता है, क्योंकि 18 इंची के लोई व्हील, ऐसे कुछ आपको लोई व्हील मिल जाएंगे, बीच में एमजी का लोगो, और ऐसा पूरा कुछ आ जाएगा लुक। और अगर ORVM की बात करूँ, ORVM पे ही आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, जो कि प्यारा लगता है। अगर डोर हैंडल्स की बात करूँ तो बॉडी कलर आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेंसर, जिसे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। नीचे की तरफ आपको एक्सेसरी भी मिल जाएगा, मोरिस गैरेजेस का नाम, क्योंकि एमजी गाड़ी है तो मोरिस गैरेजेस लिखा ही हुआ होगा। इस तरफ भी सेम, इस तरफ में आपको मिल जाएगा 55 से 60 लीटर का आपको पेट्रोल कैपेसिटी का, जिससे आप एवरेज निकाल पाएंगे 12-13, क्योंकि बड़ी गाड़ी और हैवी गाड़ी है, जिसकी अगर मैं बताऊँ आपको सेफ्टी रेटिंग वो भी अच्छी खासी है। इसके भी भारत एनकैप वगैरह आई नहीं, अगर आ गई होगी तो मुझे वो पता भी नहीं है, इसीलिए वो उसकी मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि अगर उसकी कुछ होगी, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह, मैं आपको डाल दूंगा स्क्रीन पे। अगर नीचे की तरफ बात करें तो आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, पीछे की तरफ भी सेम, आगे आपको 2 मिल जाएंगे, पीछे की तरफ आपको 4 मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, पीछे एमजी का बड़ा सा लोगो, और ऐसी पूरी टेल लाइट आपकी करेक्टेड मिल जाएगी, जिसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, मतलब रिवर्स की लाइट, इंडिकेटर, और रुकने पे लाइट जलेगी लाल, वो भी आपको इसी में मिल जाएगी। बीच में एमजी का बड़ा सा लोगो, और ऐसे पूरा हेक्टर प्लस लिखा हुआ है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। इधर आपको पीछे डिफॉगर, वाइपर, और ऊपर की तरफ शाफिन एंटीना, और सिल्वर में आपको मिल जाएगी रूफ रेल्स। और अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो आप इधर से बूट स्पेस को भी खोल सकते हैं, क्योंकि बाहर से भी खोल सकते हैं, रिमोट से भी खोल सकते हैं, और अंदर से भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले अंदर जाके बात करता हूँ अंदर क्या क्या फीचर्स है। बाहर के तो मेनली सारे कवर हो ही गए हैं। और अगर मेन इसके वो बताऊँ इसके कंपटीशन क्या है, तो इसके कंपटीशन हो गए आपके हैरियर सफारी, जीप कंपस तो थोड़ी ऊपर की प्राइस में आ जाती है, पर इंजन इनमें सेम ही आता है, 1.5 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन, जो कि मैं यहाँ से इसको अनलॉक कर सकता हूँ और अंदर जाकर मैं बैठ सकता हूँ इस प्यारे से इंटीरियर पे। और अगर गेट से ही बात करी जाए, गेट में क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे, चाबी को मैं उस तरफ रख देता हूँ पहले, और गेट से समझाता हूँ आपको क्या क्या फीचर है। इस तरफ आपको मिल जाएगा अम्ब्रेला होल्डर, इधर आपको मिल जाएगा बोतल होल्डर, यहाँ पर मिल जाएगा आपको बेज कलर में सारा फैब्रिक में मटेरियल, जो कि सॉफ्ट टच है। आपको ड्राइवर साइड की ऑटो अप, ऑटो डाउन, और ये सब भी आपको मिल जाएंगी पावर विंडो चारों, क्योंकि ये 7 सीटर में भी ऑप्शन में भी आती है और 5 सीटर में भी आती है। इस तरह लॉक अनलॉक का बटन, चाइल्ड लॉक, और इधर एक ट्विटर मिल जाएगा इन्फिनिटी के, आपको मिल जाएंगे ट्विटर, यहाँ पर एक और स्पीकर की जगह, नीचे की तरफ स्पीकर की जगह यहाँ पर क्लेडिंग में मिल जाएगा मोरिस गैरेज का लोगो। और नीचे की तरफ अगर ये मैनुअल वेरिएंट है, इसीलिए यहाँ पर मिल जाएंगे आपको 3 पैडल। नीचे की तरफ ये आपको मिल जाएगा फ्यूल लिड खोलने का, और आपका आगे का बोनट खोलने का बटन, और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस सामान रखने की। और अगर आप सोच रहे हैं ORVM कैसे सेट होंगे, तो वो यहाँ से आप ORVM को सेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ बात करें, यहाँ पर आ जाएगी आपकी
ऑटोमेटिक एडजस्टेबल सीट, जहाँ से आप इधर से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको आप रिक्लाइन कर सकते हैं और ऊपर नीचे आप इसको ऊपर की तरफ करके कर सकते हैं और इस करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अगर अंदर बैठ के बात करूँ अंदर क्या क्या फीचर है, तो अंदर बैठ के मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करें स्टीयरिंग व्हील से, तो स्टीयरिंग व्हील ऐसा कुछ आपको बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। और जब अंदर में बैठा तो यहाँ पर सारी लाइट्स चल गई आसपास की, ताकि बंदा पता लग जाए कि गेट बंद हो गया है। इस गाड़ी का बोनट खुल रखा है सामने की तरफ से, इसलिए इसमें सामने की तरफ बोनट की दिखा रहा है कि आपका बोनट खुल रखा है, और इस तरफ का गेट भी खुल रखा है तो वो भी दिखा रहा है। और अगर मैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाऊँ तो ऐसा कुछ आपका लुक आ जाएगा। और अगर ऑन करने पे ऐसा कुछ इंटीरियर आ जाता है। सबसे पहले मैं इसका ब्लोअर कम कर देता हूँ ताकि आपको पता लग पाए, मेरी आवाज़ आ पाए। इस ऐसा पूरा कुछ ऑन हो गई है, ऐसा पूरा इसका इंटीरियर आ जाता है। अगर आपको एसी कंट्रोल करना है तो वो आप यहीं से कर सकते हैं स्क्रीन से ही, इसीलिए इसको कर देता हूँ सबसे पहले। फ़ैन स्पीड सबसे कम पे ही है, ऐसा पूरा कुछ लुक आ जाता है सामने की तरफ से। और अगर मैं बात करूं फीचर्स की इस तरफ के, तो मैंने सारे फीचर आपको पहले ही बता दिए थे कि क्या क्या फीचर आएंगे बाहर की तरफ से ही। अंदर से बताऊं क्या क्या फीचर्स आएंगे, तो इस तरफ आपको मिल जाएंगे वाइपर के कंट्रोल सारे, इस तरफ आपको मिल जाएंगे हेडलाइट के कंट्रोल सारे, इस तरफ इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, और इस तरफ मिल जाएंगे आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन सारे। नीचे की तरफ ही आपको मिल जाएगा स्टार्ट स्टॉप का बटन, ऐसी कुछ आपको मिल जाएगी MID, जो कि आप इधर से ही हैंडल कर सकते हैं इसको। अगर आपको फीचर्स देखने हो तो यहीं से आप फीचर कर सकते हैं, और वॉइस असिस्टेंट वगैरह। और इस तरफ आपका ये आएगा क्रूज कंट्रोल, इस तरफ आएगा आपका ये इंफोटेनमेंट कंट्रोल। मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया। और ये फेस लिफ्ट है, क्योंकि पहले जो सा वेरिएंट आता था फेस लिफ्ट से प्री फेस लिफ्ट, तो उसमें जो था, इसमें पूरी स्क्रीन में जो था 4 GB की रैम मिलती थी आपको, पर इस बार इसमें 10 GB की रैम और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस वगैरह सब कुछ तो पिछली बार था, पर इस बार रैम बढ़ गई है, इस बार आपको रैम ज़्यादा मिल जाएगी। और अगर मेनली बात करी जाए इसकी मेन इंटरेक्शन की कि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है जो उनसी इसके बारे में बिक रही है, तो वो आपको मिल जाएगी इतनी बड़ी सी स्क्रीन मिल जाएगी बीच में, जो कि ऐसा लगता है कि टैबलेट पूरा लैपटॉप ही लगा रखा है। और नीचे की तरफ बात करें, इसकी बारे में बाद में बताऊंगा इसमें क्या फीचर है, कैसे कंट्रोल करना है। नीचे की तरफ आपको बात करें तो नीचे तरफ आपको मिल जाएगा एक वायरलेस चार्जर, बीच में आपको मिल जाएगा गियर नॉब, क्योंकि मैनुअल गाड़ी है ये वाली जिसमें मैं बैठ रखा हूँ। ये ऑटोमेटिक में भी आती है आपकी, मैनुअल में भी आती है। 6 गियर का सेटअप, क्योंकि 1.5 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन मिलता है, इसलिए 6 गियर तो चाहिए ही चाहिए इस गाड़ी को चलाने के लिए। इस तरफ आपको व्हील ट्रैक्शन कंट्रोल, AC मैक्स, वेंटिलेटेड सीट, अगर आपको वेंटिलेटेड सीट चलानी है इस तरफ आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरफ आपको मिल जाएगा पार्किंग लाइट ऑन करने का ऑप्शन। नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे ब्लोअर के कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट का ऑप्शन, रेयर AC अगर आपको चलाना है तो वो भी चलाने का ऑप्शन, क्योंकि इसमें 3 जोन क्लाइमेट आता है। मतलब इस तरफ आपको अलग है, इस तरफ अलग आ जाएगा क्लाइमेट कंट्रोल करने का, और पीछे की तरफ आप अलग कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में आपको मिल जाएगी हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर, जहाँ पर मैंने चाबी रख रखी है इस टाइम। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको थोड़ी सी और स्पेस सामान रखने के लिए, जो कि इतनी कुछ स्पेस है आपकी हाथ जितनी मैंने दिखाने की कोशिश करूँ। इस तरफ नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा ग्लव बॉक्स, जो कि कोल्ड है मेरे हिसाब से, होना तो चाहिए। और ऐसा कुछ पूरा लुक आ जाता है। और अगर रूफ़ की बात करूँ, इसमें सनरूफ भी मिल जाएगी आपको, पूरी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, जहाँ से आप इस बटन को दबाने से सिर्फ आप शेड हटा सकते हैं, और इसको करने से आप पूरा ग्लास को हटा सकते हैं। और अगर बात करूँ मेन इस स्क्रीन की, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहले अगर मैं दिखाऊँ तो 1x पे करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप होम का बटन दबा देंगे और ये सारे आपके ऑप्शन आ जाएंगे। BT फ़ोन वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको कनेक्ट करना है वो आ जाएंगे। सेटिंग के ऑप्शन, जहाँ से आप ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। इसमें सिम वगैरह भी लगी होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4G के सिग्नल आ ही रहे हैं, तो वो सब कनेक्ट करने के। अगर मेरे को ब्लूटूथ अपना फ़ोन कनेक्ट करना है तो वो सब कनेक्ट करने के, और यहाँ से मैं बैक हो जाऊँगा। और अगर AC कंट्रोल है तो वो भी मैं यहीं से कर सकता हूँ। AC कंट्रोल, यहाँ पे सारे AC कंट्रोल आ गए। मुझे क्या क्या चाहिए, AC मैक्स चाहिए, डिफोगर ऑन करना है, आगे का पीछे का डिफोगर ऑन करना है, पैरों में हवा चाहिए, ये सब मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और वेंटिलेटेड सीट्स अगर ऑप्शन करनी है वो यहाँ से भी कर सकता हूँ कंट्रोल, जैसे मैंने अपनी साइड की वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर रखी है तो वो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सारा मेन लुक आ जाता है सामने की तरफ से। और इस तरफ मिल जाएंगे आपको सारे विंडो के कंट्रोल, विंडो खोलने के, बंद करने के, और सारे ऑप्शन मेरे हिसाब से कवर हो गए हैं। ये आपको पूरी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी पीछे की तरफ तक, और ये मिल जाएगा आपको ऑटो डिमिंग IR/VM, जो कि यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक सनग्लास होल्डर। इस तरफ आपको मिल जाएगा ऊपर की तरफ सनशेड में दिखाऊं तो लाइट के साथ आपको मिल जाएगा एक ग्लास होल्डर, एक वैनिटी मिरर, और इस तरफ भी आपको मिल जाएगा एक ग्लास के साथ वैनिटी मिरर, जो कि सनशेड के साथ वैनिटी मिरर है। और ये थोड़ी ब्लू जो दिख रही है वो भी आपके बाहर की धूप से बचने का ऑप्शन होता है, तो वो यहाँ पर आ जाता है। मेनली यही सारे ऑप्शन है। और सामने की तरफ की जो सी दोनों सीट्स हैं वो आपकी मिल जाती हैं आपको वेंटिलेशन के साथ, जो कि मैं ऑटोमेटिक ही आगे पीछे भी कर सकता हूँ। और अगर पीछे की स्पेस की बात करूँ, पीछे कैसी की स्पेस है, तो वो मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ कैसी की स्पेस है। इस वाली सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ कि कैसी की
स्पेस आएगी पीछे की तरफ। अगर मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ क्या स्पेस है, तो ये मैक्स पीछे हो रखी है, तो मैक्स पीछे देखते हैं। मैक्स पीछे करने के बाद भी आपको क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर बात करूँ पीछे की स्पेस की, पीछे क्या गया है, पीछे की तरफ आपको कोई भी सेंसर नहीं मिलेगा जिससे कि आप गेट खोल सकते हैं, वो आपको सिंपल ही मिलेगा। और ये वाला जो वेरिएंट है ये है 7 सीटर, तो इसमें पीछे की तरफ 2 आपको सीट मिल जाएगी, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल तो होती नहीं है, पर वो छोटे बच्चों के लिए प्रैक्टिकल होती ज़्यादा। जैसे इसको मैंने कर दिया बंद, तो ये ऐसे बंद हो गई। और इतनी कुछ स्पेस, आगे वाली सीट जो सी है वो पूरी पीछे तक हो रखी है, फिर भी मेरे पैर थोड़े थोड़े से लग रहे हैं, इतने कुछ खास लग नहीं रहे हैं। इस तरफ आपको मिल जाएंगे 2 AC वेंट, नीचे की तरफ मिल जाएंगे आपको थोड़ी सी और जगह सामान रखने के लिए। ये सेम आगे का हैंड रेस्ट जो कि जगह थी इसके नीचे, और ऐसा पूरा कुछ लुक आ जाता है। ये पूरी सनरूफ खुल जाती है। इस तरफ आपको मिल जाएगी एक लाइट सेम LED में, और इस तरफ भी आपको मिल जाएगी लाइट। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो हर गाड़ी में आते हैं, वो इसमें भी आ जाएंगे। जो सीट एडजस्टमेंट है, सीट बेल्ट, वो भी एडजस्टमेंट वाली मिल जाएगी। मतलब बेसिक बात करी जाए तो जोन से परफेक्ट फीचर होते हैं टॉप मॉडल गाड़ी में जो होते हैं, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी है ये। बहुत लोग चाइनीज़ भी बोलते हैं, पर ये एक ब्रिटिश कंपनी है, जो कि चाइनीज़ भी है पर ब्रिटिश है 50-50%। तो ये सारे फीचर पीछे की तरफ। पीछे की कंफर्ट की बात करूँ, अच्छी खासी कंफर्ट है। और इस तरफ आपको मिल जाएगा एक हैंड रेस्ट, जहाँ से आप कॉफ़ी वगैरह अपनी रख सकते हैं। इस तरफ बात करूँ, मेनली सब कुछ कवर हो गया है। हेड रेस्ट की बात करूँ तो आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाएंगे, पीछे की तरफ भी आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाएंगे। और तो कोई फीचर बाकी रह नहीं गया। अगर मैं बात करूँ आगे की तरफ, वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो भी बता दी, और जो वो है स्टीयरिंग व्हील वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही मिल जाएगा आपको। हेक्टर के फेसलिफ्ट वेरिएंट है ये, प्री फेसलिफ्ट नहीं है, फेसलिफ्ट के बाद वाला वेरिएंट है। पहले इसका प्री फेसलिफ्ट आया हुआ था, जो कि फेसलिफ्ट से पहले जो आया था वो अलग था, और इस बार जो आया है वो अलग है। और अगर मैं बात करूँ इसके बूट स्पेस की, बूट स्पेस कितना मिल जाता है आपको MG की हेक्टर में, तो आप पीछे से ही अनलॉक कर सकते हैं, या तो फिर आप आगे से भी अनलॉक कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको एक बटन मिल जाएगा जहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं। इतना आपको कुछ बूट स्पेस मिल जाएगा पीछे की तरफ। और अगर आप पीछे की सीट्स को अगर आप कन्वर्ट कर लें, आगे की तरफ को एडजस्ट कर लें, तो आपको अच्छा खासा 800-900 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 2 कप होल्डर पीछे की तरफ मिल जाएंगे, AC एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन, और 2 AC वेंट आपको दोनों साइड मिल जाएंगे, और इधर चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये 7 सीटर वेरिएंट है, इसलिए इसमें ऐसा ऑप्शन है। और इसमें कोई भी बटन नहीं आता ऑटोमेटिक हमें बंद करने के लिए, तो हमें ये खुद ही हाथ से ही बंद करनी पड़ेगी। तो अच्छा खासा कलर भी है, और ये जो सा कलर है वो भी सुंदर लगता है, ऐसा कुछ फालतू भी नहीं लगता कि कलर, क्योंकि वाइट वगैरह कलर हैं वो थोड़े कॉमन भी लगते हैं। जैसे कि बाहर जो खड़ी है ब्लैक कलर है, वो कितनी प्यारी लग रही है। वैसे ये सिल्वर कलर, पता नहीं इसका कुछ नाम होगा अलग, ग्रे कलर है इसका कुछ अलग नाम होगा, जो और कलर होंगे उनका कुछ अलग नाम होगा। तो ऐसे कुछ आ जाती है। और अगर इंजन की बात करूँ, इंजन में क्या है, कैसे क्या है, और फ्यूल कैपेसिटी की, तो यहाँ से आप फ्यूल को खोल सकते हैं, यहाँ से फुल देख सकते हैं कितना किया है कितना नहीं। यहाँ से आप भरा सकते हैं अपना पेट्रोल। E20 की बैजिंग इसमें भी आ जाएगी, इस तरफ लिखी हुई, जैसे कि हर गाड़ी में आपकी आ ही रही है। अगर मैं बात करूँ इसके इंजन कैपेसिटी की, इसमें इंजन क्या आता है, तो ये जो सा वेरिएंट है ये स्पेसिफिक वेरिएंट है पेट्रोल का, ट्विन टर्बो इंजन जो कि आता है 1.5 लीटर में, जो कि अच्छा खासा पावरफुल इंजन, जो कि आपके जीप कंपास वगैरह, सफारी, हैरियर, इन सब में सेम ही मिलता है, क्योंकि ये शेयर करते हैं। पर जो सा जीप कंपास का जो प्राइस है वो तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पर इसका आपका प्राइस जो आ जाता है वो क्रेटा वगैरह के बराबर आ जाता है। तो यही था पूरा रिव्यू इसका, और इसका जो प्राइसिंग थी वो आपकी स्क्रीन पे आई जाएगी। और अगर आपको और कोई गाड़ी का रिव्यू चाहिए, MG की या और कोई किसी गाड़ी का रिव्यू चाहिए, तो आप वो मुझे बता ही सकते हैं। तो ये था पूरा रिव्यू इस गाड़ी का, MG की हेक्टर प्लस का, जो कि फेस लिफ्ट वेरिएंट है, जो कि प्री फेस लिफ्ट है, मतलब जो इससे पहले आता था वो अलग था, और ये जो है वो अलग है। तो यही था पूरा फीचर्स वगैरह, इसके वेरिएंट क्या थे, इसमें कौन कौन से फीचर थे, कौन से फीचर रह गए वो वगैरह, तो मुझे पता नहीं कि कौन से रह गए। मेरे हिसाब से तो सारे ही कवर हो ही गए हैं मेरे हिसाब से। और अगर मैं बात करूँ और कोई फीचर जो सा मेरे हिसाब से रह गया हो बताना, तो मेरे हिसाब से कोई भी रह नहीं गया होगा। तो यही थी पूरी वीडियो MG हेक्टर के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।